नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश में और देश के साथ दुनिया में इस समय जहां भी भारतीय रहते हैं वहां एक अभियान चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड। और यह अभियान इसलिए चला क्योंकि इस बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक होनहार देश के बच्चे को साजिशन षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा बाकी कई लोगों ने बोला है। हालांकि इसमें सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन इस जांच से सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन इस अभियान को जिंदा रखने के लिए जहां दिन रात इस देश के लाखों युवा एक किए हुए हैं, दिन रात इस अभियान को चलाते हैं, उनका कहना यह है कि जिस बॉलीवुड में भारत के विरुद्ध अभियान चलाया जाता हो, जिस बॉलीवुड में यहां की संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाता हो, जिस बॉलीवुड में भारत के युवाओं को इस तरह से नशे की लत में लगाकर, डिप्रेशन में डालकर और एक गिरोह उसको घेर कर या तो आत्महत्या के लिए उकसाता हो या तो उसकी हत्या कर दी जाती हो और उसको सुसाइड बता दिया जाता हो। ऐसी जगह अगर हमारे देश में एक मनोरंजन के तौर पर है तो ऐसी मनोरंजन की चीजों को खत्म हो जाना चाहिए। और इसलिए बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड जब से चल रहा है तब से हमने देखा कि ये बॉलीवुड के वो जो गैंग हैं, उनकी जब भी कभी कोई मूवी आई है वो मूवी धड़ाम से गिरी है और सुपर डुपर फ्लॉप हुई है। और वो लोग आज अपने को मैनेज करने के लिए कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं मस्जिद जा रहे हैं, कहीं वो पीआर कंपनी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस समय भी जो अपने आप को लेकिन देश की जनता ने उनको मान दिया, बॉलीवुड का बादशाह कहे जाने वाला शाहरुख खान, उसकी एक मूवी पठान वो जनवरी में लॉन्च होने जा रही है, लेकिन उसके पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध में जहां एक तरफ देश के युवा युवतियां लाखों संख्या में दिन रात इस अभियान को चलाए हुए हैं और तय कर दिया है कि इस मूवी को भी लाल सिंह चड्ढा की तरह सुपर डुपर फ्लॉप करेंगे। लोगों को समझाएंगे कि जो लोग इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, जो लोग यहां एक ऐसा गैंग चलाते हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत को भरी स्टेज पर जूता मारकर, किक मारकर ये शाहरुख खान उसका अपमान करता है, ऐसे लोगों को अहंकार उनका तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि इनको जमीन पे लाया जाए। हमने पैसे दिए, हमने इनको अमीर बनाया, हमने इनको बादशाह बनाया, तो अब फकीर भी बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब इस अभियान में जहां एक तरफ बॉलीवुड के लोग बौखलाए हुए हैं, पीआर कंपनी का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अब नेता भी इसमें बोलने लगे हैं। आपको बता दूं कि इसी में छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी भूपेश बघेल वो बोले साहब इसका जो है ये विरोध किया जा रहा है, ये तो बजरंग दल वालों ने उगाही का अड्डा बना लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बोले, और संजय सिंह ने तो जैसी उनसे उम्मीद थी वैसा ही उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा भगवा तो वो भी पहनते हैं और वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां टॉयलेट का रंग भी भगवा कर दिया जाता है। बात संजय सिंह जी रंग को लेकर नहीं है। भगवा योगी जी पहनते हैं, योगी जी जिस चेयर पे बैठते हैं उस पे भगवे कलर का तौलिया लगाया दिया जाता है, भगवा ही फर्नीचर रख दिया जाता है, क्योंकि ये भगवा हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन कभी उस रंग को, बेशक वो टॉयलेट का ही क्यों ना हो, बेशक वो कुर्सी का ही क्यों ना हो, बेशक वो सोफे का रंग ही क्यों ना हो, यदि कोई ये कहेगा कि ये बेशर्म रंग, तो फिर कैसे सहन किया जाएगा। संजय सिंह जी आपकी बौखलाहट दिखाई देती है, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या बॉलीवुड से इनको भी कुछ पैकेज आ गया है कि आप इस पठान मूवी के विरोध वालों के विरोध में बोलें। क्या जरूरत थी आपको बोलने की, लेकिन बोलना है, विरोध करना है। और इनकी मानसिकता देखिए, चाहे कांग्रेसी हो चाहे आप ही हो, इनकी मानसिकता देखिए कि जनता का मूड नहीं समझ रहे हैं। जब देश की जनता, देश का युवा बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहा है, वो पठान का बॉयकॉट नहीं कर रहा है। जितनी मूवी बॉलीवुड से लॉन्च होंगी सबका विरोध है। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर
पठान मूवी का बॉयकॉट हो रहा है, उसमें रंग में बेशर्मी बताई गई है, बेशरम रंग। और अगर कोई बेशरम रंग गाना बनाएगा और उसमें भगवे को टारगेट करेगा तो यह देश कैसे सहन करेगा। संजय सिंह उदाहरण देते चिमयानंद का, एक संत थे जिनका एक स्टिंग आया था। यह उदाहरण दे रहे हैं कि भगवा पहना हुआ तो चिमयानंद भी था। तो क्या चिमयानंद को हमारे भारत के लोगों ने यह कहा है कि वो जाने माने गुरु हैं, वो हमारे भी गुरु हैं, या उनका कैरेक्टर का किसी ने बचाव किया है क्या? अगर कोई भगवा पहनकर चोरी डकैती या कुछ करने लगे तो क्या यह भारत का समाज, हिंदू समाज, संत समाज उसका समर्थन करता है? निश्चित रूप से नहीं। संत समाज ने ही उनका विरोध किया। बहुत सारे लोग आते हैं भेष बदलकर, रावण भी आया था साधु का वेश रखकर। तो भारत में कोई रावण अपने बच्चे का नाम रखता नहीं है। आपने सुना कहीं कि किसी ने, हिंदू ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो? एक आध कोई है ऐसे। लेकिन जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानता और समझता और उससे प्रेम करता है, वो अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखता। क्यों? रावण ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, उसकी नॉलेज, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका धन इतना था कि पूरी लंका सोने की थी। शिवजी का अनन्य भक्त भी था। उसके बावजूद भी हमने कहा कि उसने भगवे का दुरुपयोग किया, इसलिए वो दोषी है, वो भगवे का दोषी है। तो किसी ने उसको सराहा नहीं, उसका पुतला फूंका जाता है। तो आप चिमयानंद का उदाहरण दे रहे हैं, उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है समाज। कोई स्वार्थी लोग जुड़े होंगे तो जुड़े होंगे। तो संजय सिंह जी, आपको एक वही उदाहरण मिला है। तो आपकी यह खींच दिखाई देती है कि आप किस तरह से भगवे के विरोध में अभियान चलाने वाले शाहरुख खान के पक्ष में खड़े होते हैं। और आपसे ये उम्मीद थी, क्योंकि आपने तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से उत्तर प्रदेश की सिंचाई की भूमि में ओखला के इस पार रह रहे थे नदी के, उनको जब योगी सरकार ने वहां बुलडोजर चला दिया तो इन्होंने उसका वेलकम किया, आइए हम बिठाएंगे आपको। इनको एक सूत्री कार्यक्रम यही है, किसी तरह इस वर्ग को खुश करें और वोट बैंक बढ़ाएं। तो आप भगवे के विरुद्ध में उतर गए हैं, यह आपकी ओछी मानसिकता दिखाती है। और इसीलिए इन्होंने बोला, बाद में क्या बोलते हैं संजय सिंह, बीजेपी के तो कई एमपीज भगवे को लेकर डांस करते करते संसद में पहुंच गए हैं। संजय सिंह जी, आप कैसे संसद में पहुंचे हैं मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता। आपकी हिस्ट्री क्या है? आप कह रहे हैं, आप 2-3 सांसदों की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप समझ लें। इन्होंने बगैर नाम लिए, जो मनोज तिवारी हैं, जो निरहुआ हैं, जो हमारे रवि किशन हैं, इनकी तरफ इशारा किया है कि आपके तो सांसद आपके डांस करते करते संसद में पहुंच गए हैं। ये ऐसे लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो अगर संजय सिंह जी के बारे में ये बताया जाए कि पहले वो क्या करते थे, वो किस तरह से संसद में पहुंचे हैं, तो कैसा लगेगा? मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा, आप लोग दर्शक गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, जानकारी है, आप जागरूक हैं, समझ में आता है, पता लगता है। तो अगर फिल्म में कलाकारी करके, फिल्म में गाने गाकर या फिल्मों में गाने गाकर आप अपनी कला को प्रस्तुति करते हैं, जनता आपको फॉलो करती है और उस जनता फॉलो करने के कारण आप सांसद बनते हैं और संसद में पहुंचते हैं, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है भाई। आप देश के सभी कलाकारों का जो नृत्य करते हैं, जो गायन करते हैं, फिर उनका मजाक बना रहे हो। इस देश में लाखों कलाकार ऐसे हैं जो अपनी नृत्य कला के लिए जाने जाते हैं और यह देश की संस्कृति है। हमारे देश में लाखों कलाकार नृत्य करते हैं, लाखों कलाकार गाते हैं, उनके कंठ में सरस्वती विराज करती है और इसलिए उनको यह कला है, यह हर किसी को नहीं मिलती। संजय सिंह जी, आप गा के दिखाओ, आप नाच के दिखाओ, एक वीडियो बनाना, जरा डालना कैसा डांस करते हो। यह कला है, आप उस कला का मजाक बना रहे हैं क्योंकि आपको पठान मूवी का पक्ष लेना है। तो आप लीजिए, आजाद हैं, आप राज्यसभा मेंबर हैं भाई, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों पर सवाल उठाने के काबिल नहीं है
जिनको जनता ने चुनकर संसद में भेजा है। वो आपकी तरह राज्यसभा से शॉर्टकट में नहीं गए हैं। अगर आप बात कर रहे हैं रवि किशन जी की, चुनकर गए हैं। अगर आप बात कर रहे हैं मनोज तिवारी की, जनता ने चुना है। जनता के बीच जाते हैं, जनता में पसंद किए जाते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए दिन रात एक करते हैं। वो मेहनत की है, परिश्रम, पसीना बहाया है, तब जाकर वो संसद पहुंचे हैं। और आप कैसे पहुंचे हैं, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आप जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह से आप भगवे को लेकर अपनी खींच दिखा रहे हैं, इससे एक बात ठीक है, साफ होती है कि आप भी उसी गैंग का हिस्सा हैं जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पक्ष लेती है, भले ही वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर फोटोशूट कराए। तो जनता आक्रोशित है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने यह घोषणा करके बता दिया है कि ये किस पक्ष में है। अब आपका फैसला, अब जनता का फैसला है कि जनता इन नेताओं का क्या करेगी। वंदे मातरम।